17 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसे लगता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। पंजाब में 15 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं। लोगों को अपने घरों से किसी सेफ मकाम तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिल रहा और एक और बहुत बड़ा सैलाबी रैला आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल सादिया अफजाल। आज हम हर तरफ के जो मनाजिर देख रहे हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेबसी ही नजर आती है। इन सैलाब की वजह से जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसे लगता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। एक टाइम था आज से चंद साल पहले जब हमें बताया जाता था कि पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, कहत साली का, खुश्क साली का बहुत ख़तरा है और ऐसा भी वक्त आ सकता है कि आप पानी की एक एक बूंद को तरसें। और फिर ये हुआ कि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कवानीन बनाए जाने लगे। इस पे बात होने लगी कि अगर आप पानी ज़ाया करेंगे तो आपको जुर्माना होगा, और वाकई ये कवानीन बन गए थे। इनफैक्ट लोगों को कहा गया कि अगर आप घरों में अपनी कार वॉश करते हैं, गाड़ियां धोते हैं तो वो मत करें। अगर ये करते हुए नजर आए, पानी ज़ाया करते हुए नजर आए तो भी जुर्माना होगा। कार वॉश सर्विसेज जो हैं उनको कह दिया गया था कि अगर आपने ये कारोबार करना है तो आपके पास पानी को रिसाइकल करने की सलाहियत होनी चाहिए, नहीं तो आपको ये कारोबार करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। और हमें बार बार ये बताया जाता था कि आपने पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना है, संभालना है। अब हमारी बदकिस्मती ये देखिए कि पानी आ रहा है और बेतहाशा आ रहा है। वो बारिशें जिसको एक वक्त में नेमत कहा जाता था, अब वो लोगों के लिए किस तरीके से ज़हमत बन रही हैं एक ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बायस। अभी जो रिसेंट बारिशें हुई हैं और ये जो सैलाब आया है उसमें हम देख रहे हैं कि जो तीनों दरिया हैं, चाहे रावी है, सतलुज है, चनाब है, उनमें तुग़यानी आने के बायस 17 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं। पंजाब में 15 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं और हर तरफ आपको डेवस्टेशन के, तबाही के मनाजिर नज़र आते हैं। गाँव देहात तहस नहस हो चुके हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों की पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजियाँ हैं वो पानी में बह चुकी हैं। अमवात किस कदर ज़्यादा हैं, लोगों को अपने घरों से किसी सेफ मकाम तक पहुँचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। और अब हम देख रहे हैं जो पंजाब के अंदर आपको मनाजिर नज़र आते हैं कि कैसे पुलिस की मोबाइल टीमें जाके लोगों को वार्न कर रही हैं और कह रही हैं निकलें यहाँ से, निकलें यहाँ से, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक और बहुत बड़ा सैलाबी रैला आने वाला है पंजाब में, जिसमें ज़्यादा तबाही का खदशा है। इसीलिए लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। अब बदकिस्मती की बात यही है कि यही पानी जिसको आप अपने मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जमा कर सकते थे, ज़खायर अगर आपके पास होते तो ये पानी इस तरीके से ज़ाया ना होता या लोगों की तबाही का बायस ना बनता। सिर्फ वही पानी नहीं है जो यहाँ पे बारिशें हुई और उसके बायस सैलाब आया, बल्कि इंडिया ने अपने डैमों से पानी जो है वो पाकिस्तान में छोड़ दिया है, जिसके बायस आपको पंजाब में इस वक्त ज़्यादा बुरी सूरत हाल नज़र आती है। अब हर जगह से आपको हुक्मरानों की तरफ से बयानात आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि जी हमारे पास ज़खायर होने चाहिए। तमाम लोग आपको इस बात की इम्पोर्टेंस बताएंगे कि कितना ज़रूरी है रिजर्वॉयर्स होना, कितना ज़रूरी है डैम्स होना। दयामिर भाषा डैम जो है वो तेज़ काम किया जाए उसके ऊपर, उसको जल्द मुकम्मल किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि रोका किसने है? सारी लीडरशिप जो है आपको ये बात करती हुई दिखाई देती है, भाई आपको रोका किसने है? आप इतने साल किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? और फिर ऊपर से एक और अफसोस की बात ये होती है कि हम हर साल ये मनाजिर देखते हैं, हर साल हम यही बातें करते हैं, हुक्मरान भी हमारे यही बातें करते हैं, बट उसके बावजूद होता कुछ नहीं है। और फिर अगले साल का दोबारा से इंतज़ार किया जाता है कि फिर सैलाब आएंगे तो फिर तबाही होगी और हम फिर से यही बयानात देंगे। जो पाकिस्तान में डैम्स मौजूद हैं, अगर आप ये देखें कि वो तामीर कब हुए थे। मंगला डैम 1967 में मुकम्मल हुआ था, फिर 1968 में तरबेला डैम पे काम शुरू हो गया था जो कि 1976 में जाके मुकम्मल हुआ, और उसके बाद बिल्कुल खामोशी। अब दयामिर भाषा डैम को ही देख लीजिए,
کیا سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں سے، ان کی سیلری سے زبردستیاں ڈیڈکشن، زبردستی جو کٹوتیاں ہیں وہ نہیں ہوئی تھیں کہ جی ڈیم بن رہا ہے؟ پھر ایک ڈیم فنڈ بھی بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہمارے جو بجلی کے بلز تھے اس میں پتہ نہیں نہ جانے کتنے قسم کے ٹیکسز لگا دیے تھے صرف اور صرف ڈیم کی تعمیر کے لیے. لیکن بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی ڈیم بن رہا ہے، ڈیم بن رہا ہے، ڈیم بن رہا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا، پھر کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم کو دیکھیں تو اس پہ بھی لڑائی ہے کہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، لیکن کوئی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ چکا ہے، لیکن ہمارے لوگ اتنا سیریس ایشو، لائف تھریٹننگ معاملہ پانی، اس پہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ جب بھی کالا باغ ڈیم کی بات کریں گے آپ کو خیبر پختونخوا کی طرف سے آوازیں آئیں گی، سندھ کی جو ہے الگ ایک آواز آئے گی، لیکن اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن اس پہ کوئی بھی مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی ہم یہ سوچ لیں کہ ہر سال جو پریشانی آتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ہم کب تک صرف اور صرف اسی کشمکش میں رہیں گے کہ کب قحط آئے گا اور کب جو سیلابی صورتحال ہوگی. نقصان دونوں میں ہے، نقصان ملک کا ہے، نقصان اس عوام کا ہے، نقصان آپ کے ہی مستقبل کا ہے. اور ہم یہاں پہ بات کر سکتے ہیں اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اس پہ واقعی میں بہت سنجیدگی سے سوچا جائے اور صرف دعوے یا بیانات کی حد تک یہ بات محدود نہ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اور دعا سب کے لیے یہی کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے اور اگلے 2 دنوں کے اندر 48 گھنٹوں کے اندر مزید جو الارمنگ سچویشن جس کا خطرہ بتایا جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.